राजनाथ सिंह जी से अम्बाला छावनी में उड़ान 3 के तहत नागरिक उड्डयन के लिए मंजूरी मिली थी एयरपोर्ट बनाने के लिए, और रक्षा मंत्रालय ने सैद्धांतिक तौर पर ये मंजूरी दी थी कि ये इसकी जो एयरफोर्स स्टेशन की स्ट्रिप है उसी को इस्तेमाल करेंगे। अब अगर एयरफोर्स स्टेशन की स्ट्रिप को इस्तेमाल करना है तो सिविल एविएशन के लिए जो एयरपोर्ट बनाना है वो एयरफोर्स स्टेशन के साथ लगती ज़मीन पर ही बनाया जा सकता है। अम्बाला छावनी का जो एयरफोर्स स्टेशन है वो डिफेंस की लैंड में है, इसलिए उसको बनाने के लिए डिफेंस की ज़मीन चाहिए और एयरफोर्स तक की कनेक्टिविटी के लिए एयरफोर्स से रास्ता चाहिए। उसके लिए स्थानीय स्तर पर कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं हो चुका। आज मैं राजनाथ सिंह जी से इसलिए मिला था कि उच्च अधिकारियों की एक टीम बनाकर, जिसमें आर्मी के भी लोग हों, एयरफोर्स के भी लोग हों, और वहाँ पर सिविल एविएशन और हरियाणा सरकार के अधिकारियों के साथ बैठकर मौके पर जाकर भूमि का चयन किया जाए और इस मामले को हल किया जाए, ताकि अम्बाला से उड़ानें शुरू हो चुके हैं। अम्बाला को एयरलाइन अलॉट हो चुकी हुई है और अम्बाला से लखनऊ और अम्बाला से श्रीनगर तक की फ्लाइटें। इसके अलावा आज आपने पार्टी अध्यक्ष से भी मुलाकात करी थी, उनको लेकर के हरियाणा की किस परिस्थितियों को लेकर चर्चा हुई, क्या कुछ खास रहा? क्या किसान आंदोलन फोकस में था? नहीं, औपचारिक मीटिंग थी और स्वाभाविक तौर पर उसमें जो हरियाणा की राजनीतिक स्थिति है उस पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पीछे आदेश दिया था कि डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का हो सकता है, और उसमें उन्होंने प्रक्रिया का भी चयन किया था कि जो सीनियर अधिकारी होंगे उनका एक पैनल भेजा जाएगा और यूपीएससी उसमें से 3 नामों का चयन करेगी और उन 3 नामों में से सरकार आगे के लिए डीजीपी लगाएगी। चूँकि 2 साल पूरे हो चुके तो इसलिए हमने वो पत्र लिखा। इस तरीके से देखते हैं, देखिए, पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी से तो विश्वास मत प्राप्त कर ले, आपस में तो मिलकर के बैठ नहीं सकते हैं। जब बैठते हैं एक नेता का मुंह पूर्व को होता है, दूसरे का पश्चिम को होता है। अब कोई इनकी तस्वीर देख लो जो अखबारों में छपती है या टीवी में आती है, इनका आपस में तो भरोसा है नहीं है। तो ये हमारे लिए तो जब मर्जी आ जाए हम तो तैयार हैं, और चारों खाने चित्त गिरेंगे जब विधानसभा के अंदर।